औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। ओके, 4.2 में आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। पहले क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ हों आपके पास, तो हमने जो पहले रूल पढ़ा हुआ है वो हमने ऐसे पढ़ा हुआ है कि दो वैल्यूज़ हों तो हम देखते हैं कि दरमियान में माइनस का निशान तो नहीं है। अगर माइनस का निशान हो और दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता हो तो फिर हम ऐसे करते हैं उनको सॉल्व, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। जैसे सपोज़ मेरे पास अगर ये क्वेश्चन यूँ होता, यू का स्क्वायर -25, तो मैंने ये देखना था कि ये एस एल और में ये क्वेश्चंस हैं उसमें आते हैं, तो मैंने ये देखना था कि दो वैल्यूज़ हैं, दोनों का स्क्वायर बनता है, दरमियान में माइनस है, तो मैं फिर ये वाला मेथड फॉलो करती जिसमें एक दफ़ा मैं इनको प्लस में लिख देती और एक दफ़ा मैं इनको माइनस में लिख देती, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब ये टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स पे एक ये मेथड लगता है, हमारे पास स्क्वायर देखने पड़ते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो फिर हम ये मेथड फॉलो करते हैं। और अगर आपके पास टू टर्म्स हों दरमियान में प्लस हो, मैं आपको साथ साथ इसलिए ये रिवाइज़ करवाती हूँ कि आप लोग जब क्वेश्चन सारे इकट्ठे हों तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे कि ये क्वेश्चन था कि इसमें दो वैल्यूज़ थी बच्चों, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में अब स्क्वायर तो बनता था लेकिन दरमियान में प्लस नहीं था, तो जब प्लस नहीं था तो फिर हम सेल्फ कंप्लीटिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं। सेल्फ कंप्लीटिंग वाला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड ये होता है कि हमें ख़ुद से कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ माइनस करना पड़ता है, और फिर हम जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जब आपके दरमियान में दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा हो लेकिन दरमियान में प्लस हो, तो फिर हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके इसका क्वेश्चन का मेथड देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट वीडियो में भी एक दफ़ा टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स को सॉल्व करने के रूल्स और मेथड्स जो हैं वो आपको एक दफ़ा मैं क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पे ये पहली वैल्यू का स्क्वायर बनता है, सेकंड का स्क्वायर बनता है, फिर ये प्लस आ जाता है वेरीफाई करने के लिए। 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू हम करते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये 4x स्क्वायर m स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो ये हम खुद से लेके आए, तो फिर हमने खुद से माइनस भी किया है। तो ये आप मेथड जो है हम याद रखिएगा जब दरमियान में प्लस हो, ओके, माइनस हो। और तो ये अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी टू टर्म्स का है लेकिन स्क्वायर्स नहीं बनते, तो फिर हमने क्या करना है, दरमियान में माइनस है और ऊपर बनते हैं क्यूब्स, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला है क्यूब का जिसको हम बोलते हैं, क्यूब के दो फार्मूले हैं, ए का क्यूब और बी का क्यूब होगा, तो इसको हम इंडिविजुअल क्यूब का फार्मूला बोलते हैं जिसमें अपना अपना क्यूब होता है। इसमें हम होल क्यूब सॉरी, इसमें हम होल क्यूब का फार्मूला बोलते हैं जिसमें दोनों वैल्यूज़ का होल क्यूब होता है। तो जब इंडिविजुअल क्यूब हो तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और अगर इसी फार्मूले में दरमियान में माइनस आ जाए तो फिर यहाँ पे पहली वैल्यू में यहाँ पे माइनस आ जाता है और इधर दोनों तरफ प्लस आ जाता है। अब जो होल स्क्वायर का क्यूब का फार्मूला है वो आपको याद रख जाएगा ऐसे, जैसे होल स्क्वायर के फार्मूले में जब ओपन करते हैं तो अपना अपना स्क्वायर बन जाता है ना वैल्यूज़ का, ऐसे ही जब होल क्यूब का फार्मूला होता है तो अपना अपना क्यूब बन जाता है। इस तरीके से आपको याद रह जाएगा और आपको ये फार्मूला मिक्स अप नहीं होंगे, अदरवाइज़ बच्चे इंडिविजुअल क्यूब और होल क्यूब के फार्मूले को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, अपना अपना क्यूब बन रहा है इनके ऊपर, तो हम इंडिविजुअल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। दिस वन, दरमियान में माइनस है तो ये फार्मूला लगेगा जिसमें पहली वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, तो मैंने क्या किया, पहली वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू लिखी, फिर क्या है पहली वैल्यू का स्क्वायर, तो यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, आगे निशान है प्लस का, पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू को मिला देना है, तो यानी कि पहली वैल्यू ये वाली और सेकंड वैल्यू ये वाली, फिर आगे निशान है प्लस का तो प्लस लिखा और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, इनके स्क्वायर्स लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स का स्क्वायर ही होता है 5 और एक्स मल्टीप्लाई होकर 5x और 5 का स्क्वायर 25। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, ये भी सेम ऐसे ही है, ये भी दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में प्लस है, स्क्वायर्स तो नहीं बनते, तो फिर ये स्क्वायर्स वाला मेथड फॉलो नहीं होगा। क्यूब्स बनते हैं तो फिर ये 2x का होल क्यूब और 1 का क्यूब भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, फोर्थ पावर भी बन सकती है, कुछ भी बना सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। तो हमने 1 का क्यूब बना लिया, तो अब हमारे पास फार्मूला लगेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, दिस वन, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, उसमें पहले होता है a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, आपने इन फार्मूलाज को चूँकि फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, शायद 8 में आपके सिलेबस में था या नहीं वो मुझे नहीं पता, अगर आप फर्स्ट टाइम इन फार्मूलाज को कर रहे हैं तो इसको करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप फार्मूला साइड पे लिख लें और उसको देख देख के अप्लाई करें। जितने क्वेश्चंस आप ऐसे अप्लाई करेंगे फिर आपको फार्मूला ज़ुबानी याद हो जाएगा अच्छे तरीके से।
अब ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू 2x + 1, फिर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर चूँकि ये प्लस का फार्मूला है तो आपको पता है यहाँ पे माइनस आता है, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस और फिर फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू और फिर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला ये ऐसे ही आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ओपन हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट, ये एक वैल्यू और एक ये वैल्यू। अब हमने देखा स्क्वायर्स तो नहीं बनते, ये हमने हर दफ़ा चेक करना है, लेकिन मैंने आपको बोला था कितनी भी वैल्यूज़ हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, मैथ के अलजबरा का फैक्टराइजेशन का पहला रूल है कि आपको सबसे पहले कॉमन देखना है। तो अब हमने देखा इसमें तो 3 कॉमन आ रहा है ना, वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन कोफिशिएंट में 3 और 81 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे p क्यूब रह गया और 81 27 पे जाता है 3 के टेबल पे। अब 3 बाहर आ गया और ये जो अंदर वैल्यूज़ बनी हैं ये pq का क्यूब बन गया और ये 3x का क्यूब बन गया, तो इसका मतलब ये बन गया a का क्यूब और ये बन गया b का क्यूब। तो अब हमने क्या लगाया, a माइनस बी, a का स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस a और b और प्लस b का स्क्वायर। ये वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी जिनका स्क्वायर है उनको स्क्वायर ओपन कर लेंगे, पी क्यू का स्क्वायर है तो p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3pqx और 3 3 = 9x का स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये आप खुद कर लें। 27 3 का क्यूब बनता है और 5 1 2 8 का क्यूब बनता है, तो ये आपने फार्मूला लगाना है, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लें और उसको खुद सॉल्व करें, समझें। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें t का 6 - 64। अब ये डायरेक्ट तो आपके पास स्क्वायर नहीं बन रहा ना, ये क्यूब नहीं बन रहा डायरेक्ट, तो ये हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से लेके और क्वेश्चन नंबर 10 तक नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।